तैयारी करिए कि अब झारखंड में बार बार कोई राजा का बेटा, माफिया का बेटा, विधायक की बेटी, मंत्री की बेटी, संसद का बेटा यहाँ पर नेता नहीं बनेगा। अब गरीब मजदूर किसान का बेटा भी झारखंड में राजनीति में दखल दे सकता है, नेता बन सकता है। तो आज लइयों के महावीर चौक से ये कहना चाहते हैं कि जेल तुम शरीर को भेजोगे, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी कि जो विचारों को कैद कर सके, जो विचारों को जेल में भेज सके। तो जब 3 साल से ये नौजवान समझौता नहीं किए हैं तो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इस बात का भी भरोसा दिला रहे हैं कि इस मिट्टी के लिए शहादत देना मंजूर होगा, लेकिन बदलना कभी मंजूर नहीं करेंगे। इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं। संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलमेट रहो तो हम पूरा हजारीबाग सुरक्षित रहते हैं। बस समय के देखते हुए हम आगे के कार्य दिखाई हो सकते। ठीक है, लइयो महावीर चौक है ना? ठीक है, लइयो महावीर चौक में यहाँ पर जितना भी हमारे माए सब हथी, चाची सब हथी, दीदी सब हथी, गांव के बड़ बुजुर्ग हथी और जितना अभिभावक हथी, सबके प्रणाम करो, ये झारखंडी जोहार करो। आज लइयो महावीर चौक पर आवे के पीछे कारण ये है कि तोहनी के मन में सबसे पहले तो सवाल ये उठे होता कि वोट के समय है तब नेता सब आवो थी, जा थी, वोट मांगो थी और चुनाव में ये सब चलते रहो। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी चाची लोग, मेरी दादी लोग, मेरी दीदी लोग और तमाम आप सभी लोगों को कि हम लोग वोट मांगने अभी जरूर आए हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव मैदान में यूं ही नहीं आ गए। झारखंड की धरती के लिए हम लोग 3 साल से पुलिस का लाठी, केस, मुकदमा, जेल ये सारा कुछ सहते हुए यहाँ तक आए हैं। तो आज आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि झारखंड के माटी खतिल हमने इतना दिन से लड़ लिया है, झारखंड के आदमी के हक अधिकार के बात कर लिए है। ये बात कह लिया कि झारखंड में झारखंडी आदमी के रोजी रोजगार मिले चाहिए, जकर जमीन छीन लगी ओकरा मुआवजा दे, जकर जमीन पर जहाँ पर कोयला निकल रहा है ओकरा मुआवजा दे, ओकरा फिर से बसाओ, ओकरा पुनर्वास कर। हमनी के आदमी के नौकरी मत छीन, पेपर मत लिख कर, सेटिंग गेटिंग से नौकरी मत कर। यहाँ के कंपनी में झारखंडी आदमी के नौकरी दे, जितना प्राइवेट कंपनी खुल रहा हो कर में झारखंडी के नौकरी दे, झारखंड के नौकरी के झारखंडी आदमी के लिए आरक्षित कर। ऐसे हमने कुछ गुनाह नहीं कर ले, सही बात कह रही है। लेकिन सरकार के नजर में गुनाह हो गए, हमनी के 5 आदमी के जेल भेज दिया है। अब तो हम मोबाइल में भी देख ले होगा कि टाइगर जयराम मातो के भी जेल भेजल है, पूरा 2-2.5 पुलिस घूमल चलो है। वीडियो देख ला ना, मोबाइल में वीडियो देख देखला, हाँ देख ले, ठीक है, मोबाइल में वीडियो देखे ना हम लोग का। हाँ तो देखिए, हम लोग यही बात बोले कि झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, तो नौकरी पर, यहाँ के हमारे संसाधन पर हम लोग का अधिकार होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जब ये बात करने लगे तो हमारे लोगों को जेल भेज दिया गया। तो आज लइयो के महावीर चौक से ये कहना चाहते हैं कि जेल तुम शरीर को भेजोगे, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी कि जो विचारों को कैद कर सके, जो विचारों को जेल में भेज सके। और ये जो झारखंड की हरियाली है, जो आपने गर्दन में दिया, जो आपने माथे पर पहनाया, तो झारखंड में हमेशा ये बात होती कि जल जंगल जमीन बचावे के लड़ाई पुरखा लड़ले थे। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर, निर्मल महतो, सुधीर महतो, विनोद बाबू, सब झारखंड में जल जंगल जमीन बचावे की लड़ाई लड़ल थी। तो ये जब झारखंड में जमीन बचाने की लड़ाई, जल बचाने की लड़ाई, जंगल बचाने की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है और आज हमारा जमीन पर खतरा मंडरा रहा है, तो झारखंडियों आपको मिल करके लड़ना होगा। यही बात आपको बताने आए हैं। लेकिन इसमें आपको ये समझना होगा कि ये लड़ाई लड़ेगा कौन। लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास अपना बीच का नेता चाहिए, लेकिन झारखंड में विधायक का बेटा विधायक, मंत्री की पत्नी मंत्री, विधायक
की पत्नी सांसद की उम्मीदवार, विधायक की बेटी विधायक, सांसद की बेटी सांसद का उम्मीदवार, पूर्व सांसद उम्मीदवार, वर्तमान सांसद उम्मीदवार, वर्तमान विधायक उम्मीदवार, किसी का बेटा उम्मीदवार, किसी की पत्नी उम्मीदवार, कोई कोयला माफिया, कोई दारू माफिया, कोई जमीन माफिया। तो ऐसे लोग झारखंड का कल्याण करेंगे। इसलिए इस बात की तैयारी करिए कि अब झारखंड में बार बार कोई राजा का बेटा, माफिया का बेटा, विधायक का बेटा, विधायक की बेटी, मंत्री की बेटी, संसद का बेटा यहाँ पर नेता नहीं बनेगा। अब गरीब मजदूर किसान का बेटा भी झारखंड में राजनीति में दखल दे सकता है, नेता बन सकता है। इस बात को आपको साबित करना है। 20 तारीख को वोट होना है, 16 नंबर पर आप लोग को वोट देना है। पूरा हजारीबाग लोकसभा इस बार 16 नंबर हेलमेट छाप पर वोट दे रहा है। 16 नंबर हेलमेट छाप पर वोट इसलिए लोग दे रहे हैं कि लोग इस बात को जान रहे हैं कि ये झारखंडी लोग अपने झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तोहनी के अंगुली पर गिना दो कि हमनी के जो समस्या है वो क्या है। साउंड को बंद कर दीजिए वो वाला। पहला कि जमीन हम लोग का लूटा जा रहा है। अभी बगल में यहीं पर थे तो 267 एकड़ जमीन सीसीएल लेना चाहती है, ऐसा भी हमको लोग बताए। हाँ भैया, सही बात है। पोस्टर ही कहाँ लगल हो? सूचना ये देखिए, इन लोग क्या करता है, एक बात सुनिए ध्यान से। ये जो सूचना यहाँ पर लगाया गया कि सीसीएल 267 एकड़ जमीन लेना चाहती है, तो झारखंड में सभी कंपनियां आकर के जमीन ले रही है, कोयला निकाल रही है, हमारे जमीन से मालामाल हो रही है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारे लोग ही दिल्ली मुंबई में जाकर के, गुजरात उड़ीसा पंजाब में जाकर के, बेंगलोर चेन्नई तेलंगाना में जाकर के 5-10 हजार की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उसके 6 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे यहाँ पर उनकी पत्नी गोद में खिला रही होती है, और वो पिता अपने बच्चे को रोते हुए चुप भी नहीं करा पाता है, वीडियो कॉल में देख करके संतुष्ट होता है किसी तरीके से। ये एक दर्द है कि नहीं, एक पीड़ा है कि नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए लोग कहता है कि बाबू तो ही झारखंड के लड़ाई लड़ो वाला था, दिल्ली के लड़ाई काहे लड़ो लगना, सांसद बने खोजो। अरे भाई, ये सीसीएल को कोयला निकालने के लिए प्रोजेक्ट कौन देता है? खनन मंत्रालय, भारत सरकार, अंग्रेजी में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, खनन मंत्रालय भारत सरकार उसको कह रहा है कि हम यहाँ पर आपको कोल ब्लॉक दे दिए, अदानी को दे दिए, सीसीएल को दे दिए, बीसीसीएल को दे दिए, एनटीपीसी को दे दिए। तो आप दे दिए तो जिसका जमीन पर कोयला आप निकालने गए हैं वो आदमी का जिंदगी का ख्याल करिएगा ना, कि कहाँ वो बसेगा, उसका बाल बुतरू कहाँ पढ़ेगा, कहाँ उसका स्कूल कॉलेज होगा। लेकिन पूरे झारखंड में हाल की है, जमीन ले ललको, मुआवजो ना दलको, फर्जी केसवो कर दलको, घरों तोड़ दलको, और ओकर बाद वहीं पर एगो चाय के दुकान खोल के गुजारा कर। और जे जमीन पुरखा से मिलना है, और जे जमीन अगला पीढ़ी भी अपन जोत कोड़ के कमा के खाते है, वो जमीन चल गलो कोयला में। तो यह खातिर झारखंड नहीं मिल रहा है। इसलिए ये लड़ाई अपने जमीन को बचाने की है, ये लड़ाई अपने नौकरी को बचाने की है, ये लड़ाई अपने झारखंड को बचाने की लड़ाई है। आप सब मिलकर के साथ दीजिए, अपनी माटी से अपना नेता निकालिए, अपनी माटी से ही अपना नेतृत्वकर्ता निकालिए। यही बात आपको कहने आए हैं, इसी बात पर आपको सहमति देना होगा। देखिए, बहुत साधारण बात से समझाते हैं। मुखिया बनेले होगा अपन गांव के आदमी के, सरपंच बनेले होगा अपन गांव के आदमी के, जिला परिषद बनेले होगा अपने आसपास के आदमी के, और जैसे आओ है बारी सांसद बनाओ एकदम होती कि बक्सर के आदमी बना देते हैं। अभी सही बोला है। तो ये बात को समझना है कि अरे जो झारखंड की धरती मुखिया, जिला परिषद, सरपंच पैदा कर सकता है, जो झारखंड की धरती बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, रघुनाथ महतो, सुधीर महतो, निर्मल महतो, विनोद बाबू पैदा कर सकता है, वही झारखंड की धरती से 81 को विधायक और 14 सांसद भी पैदा हो जाएगा। बाहरी पर विश्वास मत करिए। अब लोग बुरा मान जाता है कि बाबू तो इनको बाहरी और भीतरी। भाई, बाहरी भीतरी की बात नहीं है। जाट लोग कहता है कि हमको आरक्षण दीजिए, पूरा दिल्ली में आकर के आंदोलन करता है, ट्रैक्टर लेकर के आ जाता है, दिल्ली में मोदी जी को मीटिंग करना पड़ता है, जाकर के बैठक करना पड़ता है। सही बात। मणिपुर में हालत खराब हो जाता है, मोदी जी को बैठना पड़ता है।
कहीं पर कुछ हालात बिगड़ता है, सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ता है। लेकिन तोहनी की एक बात बताइए, 24 साल हो गए झारखंड बनले, और इस 24 साल में झारखंड के विषय पर, आपके जमीन के विषय पर, आपके विस्थापन के विषय पर, आपके पुनर्वास के विषय पर, आपके नियोजन के विषय पर, आपके रोजगार के विषय पर दिल्ली में 24 मिनट का मीटिंग भी नहीं हुआ, और 40% आपका खनिज लूट करके ट्रेन में लेकर के जा रहा है। ऐसे लोगों को आंख दिखाने की बारी आई है। यही बात आज लइयो के बस्ती के लोगों को कहना चाहता हूं। लास्ट बात है कहबे कि देखिए 3-4 बात के समझना है। मुखिया जब बनले तो ग्राम पंचायत में देखा अपन ग्राम सचिवालय है ना, पंचायत सचिवालय, पंचायत भवन, तो पंचायत भवन में मुखिया के काम काज हुए हैं, जिला परिषद के ऑफिस रहे, विधायक के विधानसभा के भवन रहे झारखंड के राजधानी रांची में। उसी तरीका से देश में जो संसद भवन है तो 14 गो सांसद झारखंड को हिस्सेदारी में मिला है। सांसद झारखंड में 14 गो बनो थे, 543 पूरा देश में थे, तो 14 गो सांसद मिले तो अगर अपन को जिम्मेवारी है ने कि अपन क्षेत्र के तू बात उठाओ, तो दूसर आर देश में जितना सांसद हथी अपन इलाका के बात उठवो थी। लेकिन यही भीड़ से पूछना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए 20-25 साल का बात, पिछला 10 साल में झारखंड का कोई एक ऐसा आपको सांसद दिखाई पड़ा जो दिल्ली में एक कह रहा हो कि झारखंड के लोग विस्थापन नीति की मांग कर रहे हैं, पुनर्वास नीति की मांग कर रहे हैं, स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं, नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं? एक भी सांसद दिल्ली में हम लोग का सवाल नहीं उठाता। अब बात यह है कि सांसद भवन की कोठी की देश के सबसे बड़ा पंचायत है, तो गांव घर में कुछ समस्या हुआ है, ककरो बेगर हुए तो है, घाव है, गांव में घर में ककरो भाई में विवाद हो तो पंचायती बैठो तो फैसला हुआ। उसी तरीके से देश की समस्या पर वहां पर 543 सांसद बैठते हैं और विचार रखते हैं कि समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन ये इतने शातिर लोग हैं कि झारखंड के विस्थापन के सवाल को, पुनर्वास के सवाल को, नियोजन के सवाल को, बेघर होने के सवाल को, रोजगार के सवाल को, उस पर समाधान की बात तो छोड़िए, सदन के अंदर इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, बहस ही नहीं कर रहे हैं। और जब बहस ही नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी, तो उसका समाधान कैसे होगा? ये लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से पुरखों तक सड़क पर ही लाठियां खाते रहे। निर्मल दा ने शहादत दे दिया, सिद्धू कान्हू ने शहादत दे दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दे दिया। झारखंड तो हमेशा शहादत देते आया है। अब 2024 में अब हक लेने की बारी है। हमारे पुरखों ने शहादत दिया है, हमारे पुरखों ने इस राज्य को बनाया है, तो इस पर पहला अधिकार हमारे लोगों को मिलना चाहिए, झारखंडियों को मिलना चाहिए। ये इसी बात की लड़ाई है, आप सब साथ दीजिए, यही कहना चाहता हूँ। देखा आज नए साथ दबा तो जब बाबू सब अभी गोदी में खेला लगल थे, और 20-25 साल के बाद वो जैसे परीक्षा के फार्म भरते बढ़ोते तो भरते परीक्षा फार्म, अभी हमने भर ले ये तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है और घुसखोरी से नौकरी हो जा लगल है। ये बाबू अभी गोदी में है, ये बाबू गोदी में है, 20-25 साल के बाद एकरो तो नौकरी चाहिए, यहो पढ़ते लिखते पता चल 25 साल के बाद ही परीक्षा लिखल कर एकरो क्वेश्चन लीक हो गया, सेटिंग गेटिंग घुसखोरी से नौकरी हो लगल। तो तखनी तो ये सब सवाल करतू कि जखनी हम लोग छोट थे तो हम लोग तो किताब में पढ़ रहे हैं कि उस समय आंदोलन हो रहा था, टाइगर जयराम और उसका सब दोस्त लोग आंदोलन कर रहा था झारखंडी हक अधिकार का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे निर्मल दा, हमारे विनोद बाबू ये सब आंदोलन किए। तो जब वो सब तकनीक का पूछा थू कि मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरी दादी, मेरे चाची, मेरे नाना, ये बताइए कि 2024 के दौर में, 2021 के दौर में, 2022 के दौर में, 2023 के दौर में जब झारखंड में झारखंडी हक अधिकार का आंदोलन चल रहा था, तब आप कहाँ खड़े थे? तो आप कहिएगा कि नहीं बाबू हम खड़ा हलियो, साथे लड़ो हलियो, लइयो के महावीर चौक में भाषण भले है, वो लड़ाई में हमारो योगदान है। इस साहस होना चाहिए कहने का। बात समझ रहे हैं ना? कि जब आने वाला पीढ़ी सवाल पूछेगा कि जिस वक्त लड़ाई हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे, तो ये कहने का साहस रहेगा कि लड़ाई में मेरा भी योगदान था, हम ओकरा जाके बाबू के माला पिन्हलियल हरियर रहे। आज जब कर्जा दल्हा इतना लाड प्यार दुलार आशीर्वाद दिए हैं, आपको महावीर चौक से इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि ये लाड प्यार दुलार आशीर्वाद एक कर्जा है।
और इस कर्जा को आने वाले वक्त में सूद समेत वापस करेंगे। लइयों के महावीर चौक के लोगों को इस बात का भरोसा दिला रहे हैं। एगो सवाल सब गोटे कर लेती। हम ज्यादा बातचीत माँ चाची से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप लोग सारा विषय जानते हैं। दिन भर आप लोग मोबाइल देखते हैं। माँ चाची लोग को खेती बाड़ी खाना पीना बहुत सारा काम देखना पड़ता है। एक बात हमारा सब कहले थी कि बाबू तो इनके बात बहुत अच्छा लगो, सुने में भी सवाल लगो, झारखंडी बात करो, हक अधिकार के बात करो, रोजी रोजगार के बात करो। तो हमरा को थी कि तोहनी बदल तो नहीं जबा, जयराम मातो और साहब बोले तोहनी इतना झारखंड में भीड़ जुटैले है, तोहनी कुछ बन जबा तो बदल तो नहीं जबा। इस बात का ऐलान करना चाहते हैं महावीर चौक से कि झारखंड की धरती के लिए हम लोग लड़ते लड़ते 3 साल का वक्त पूरा कर चुके हैं। इस दौरान हमारे तमाम साथियों पर केस मुकदमा दर्ज हुआ, हमारे 5 साथियों को जेल भेजा गया, हम लोगों को धमकियां दी गई, हम लोगों को ऑफर दिया गया, हम लोगों को कई तरह से दबाने की कोशिश की गई, हम लोगों को कई तरह से यातना पीड़ा दी गई। झारखंड के कई थानों में फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद भी हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, आपके सामने सीना तान करके लड़ेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। तो जब 3 साल से ये नौजवान समझौता नहीं किए हैं तो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इस बात का भी भरोसा दिला रहे हैं कि इस मिट्टी के लिए शहादत देना मंजूर होगा, लेकिन बदलना कभी मंजूर नहीं करेंगे। इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि लोग कहता है कि तोहनी खाली भाषणे दो कि कुछ कर रहा भी है झारखंड में। ये झारखंड के नौजवान जब 3 साल से सड़कों पर निकले तो यहाँ पर देखिए अभी सिगनी में प्लांट है, यहाँ पर आलोक स्टील है, तमाम तरह की झारखंड में कंपनियां हैं। आज कहीं भी मजदूर के साथ कोई दिक्कत हो रहा है तो पहला फोन जेबी केसेस के साथियों का घनघना रहा है। कहीं भी कंपनी में दिक्कत हो रहा है पहला फोन हमनी के कर ले थी। और ये झारखंड के नौजवानों का, ये झारखंड के आपके बेटा लोग का, आपकी बेटी लोग का मेहनत का कमाल है कि कंपनी लोग, मजदूर लोग को हम लोग के लड़ाई के बल पर भले हम लोग केस मुकदमा खा गए, 16 करोड़ 25 लाख रुपया मुआवजा हम लोग दिला दिए हैं बिना चुनाव जीतले, बिना सांसद रहले, बिना विधायक रहले, तो बिना कुछ जीतले जब इतना चीज कर ले तो आशीर्वाद दबा था। बात को भरोसा रहा कि हमने यार कुछ अच्छा करवाए। आर काहे न बदल सको ये सब बता। टाइगर जयराम मातो के माई के देखला मोबाइल में, कितना साधारण घर में रहो है, चूल्हा पर खाना बनवो है, अभियो झूरी काठी चुन के है न। 3000 रुपया सरकार पेंशन दबो है। हमरो माई तो हनिए तेरी खेती बाड़ी करो है, तो हमने अपने जैसे साधारण घर से निकल लिए, हमने हेलीकॉप्टर से हाथ उड़ा रहे नेता न किया, चबूतरा पर आके बात करे वाला नेता किया, चौपर से हाथ हिलावे वाला नेता न किया। इसलिए नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, इस बात का आपको भरोसा रखना है। तब तो हनी से बस हेलमेट कहाँ है मेरा? हेलमेट एक बार देख लेना जरूरी है ना। हमने सबको तो बाबू तो खाली मुस्कुराते रही तो फोटो देखो तो हंसते हंसते खाली देखिए इतना माँ बहन लोग चाची लोग आशीर्वाद दे दिया है कि इतना बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। 19,35,000 वोटर है, 20 ब्लॉक है, 5 विधानसभा है, लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा है, बिहार बॉर्डर से लेकर के पूरा चौपारण से बिहार बॉर्डर और इधर गोला का बंगाल बॉर्डर तक सटता है, और दिन रात एक करके हम लोग लड़ रहे हैं। तो पूरा झारखंड का जनता का आशीर्वाद है, तो चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं है। मुस्कान के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते इसको जीतेंगे। आप लोग बस हेलमेट पर बटन दबा दीजिएगा। 16 तारीख को ये हेलमेट इतिहास लिखने जा रहा है। 16 नंबर पर आपको बटन दबाना है। 20 तारीख को ये हेलमेट इतिहास लिखने जा रहा है। 20 तारीख को जब वोट होगा तो शाम को पूरी चर्चा यही होगी कि हर गली मोहल्ले से हेलमेट पर बटन दब गया है। और 4 जून को जब परिणाम होगा तो दिल्ली वाले भी इस बात पर सोचेंगे कि गिरिडीह में क्या कमाल हो गया, हजारीबाग में क्या कमाल हो गया कि दोनों बड़े बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं जीते और साधारण नौजवान लोग जीत करके आ गया है। तब दिल्ली में ये चर्चा होगी। ये लड़ाई विस्थापन पर लड़ रहे थे, पुनर्वास पर लड़ रहे थे, नियोजन पर लड़ रहे थे, नौकरी पर लड़ रहे थे, तब झारखंडियों ने वोट किया है। तब दिल्ली वाले सोचेंगे कि अब हम लोग को भी विस्थापन पुनर्वास नियोजन का बात करना पड़ेगा। बात समझे? 16 नंबर हेलमेट छाप, 20 तारीख को पहले जलपान, पहले
पहले मतदान और फिर जलपान करना है, यही बात कहने आए हैं। ये हेलमेट आपका निशान है, क्रांति का निशान है, झारखंडी का निशान है, खतियानी का निशान है, बदलाव का निशान है, इतिहास का निशान है, हजारीबाग में आपके भाई का निशान, संजय कुमार मेहता का निशान है, हेलमेट निशान है। आप सब हेलमेट पर वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, यही बात कहने आए। आशीर्वाद मिलता है। एक बार आप सब सहमति दर्ज करा दीजिए कि अगर हमारी बात वाजिब हो, टाइगर जयराम महतो की बात वाजिब हो, हम लोगों का झारखंड का आवाज वाजिब लग रहा है, लड़ाई वाजिब लग रहा है, तो दोनों हाथ उठा के बोले जय झारखंड, जय झारखंड। साथ मिलेगा, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।